तो स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9 मैथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी। और ये हिंदी जो पढ़ेंगे ये वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लास 10 के लिए। और ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा फाइनल एग्जाम में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एवेन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। हर वर्ष एवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, अथवा एवेन्यू में प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो इसके आंसर यहाँ पे देखेंगे। एवेन्यू मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है। एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है इसमें, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। अथवा क्वेश्चन करके ये भी पूछ सकता है कि एवेन्यू पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों। नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेखक एवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे। लेखक की उपलब्धि क्या रही। तो लेखक एवेन्यू में 19 दिनों तक रहे। वे वहाँ अपने साथ ही हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ही ले गए थे। वे उस निपट एकांत में अपने में और लेखन में डूबे रहे। लेखक की उपलब्धि यही रही कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। तो मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का संधिध्य पता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर की प्राचीनता को अपने में सहेजे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए यहाँ पे हम लोग 6 क्वेश्चन देखें और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में किसी तरह का दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे दिक्कत हुआ है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और मिलेंगे ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में, ठीक है ना। और देखिए एक बात और आपको बता दें कि ये जो आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं, ये फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप अपना अच्छा तरह से हिंदी में स्कोर कर सके और भी सब्जेक्ट में स्कोर कर सके, ठीक है ना। तो और आप कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, ठीक है ना, और कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कमेंट करके बताएंगे, वो सब्जेक्ट आपको पुनः पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।